सके। इसलिए प्रेम से सभी लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे, और यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु आज भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी अनिष्ट उंगली पर धारण कर लिया और गिरधारी हो गए, लेकिन बाबा इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की, और जब इंद्र ने आकर देखा तो ब्रजमंडल की भूमि पर धूल उड़ रही थी। इंद्र भी बहुत चौंके रह गए कि राम राम, मैंने 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की, लेकिन ये जल गया, तो वो जल गायब गया। जो ब्रज मंडल पर 7 दिन लगातार बारिश हुई, इंद्र ने देखा कि एक भी जल नहीं, धूल उड़ रही ब्रजमंडल में, पर जल गया। तो आज वह जल गया कहां? इसकी बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते। हे परीक्षित सुनो, परमात्मा की अनुग्रहित कृपा होती और वह 7 दिन लगातार बारिश का जल गया का? बोले एक बार माता सीता ने राम जी से कहा कि जनकी सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके योग पद कमल सुखदेव जी ने कहा, सुनो परीक्षित जी, वो जल आखिर गया कहाँ? कहाँ गया जल? बोले एक बार माता सीता ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे बात बोलना चाहती हूँ। राम जी ने कहा, कहो जानकी, क्या बोलना चाहती हूँ? सीता माता ने कहा, बहुत दिन हो गए प्रभु, मैंने अपने घर में किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया।
कि इनको संतुष्ट करना सबके बस की बात नहीं है, तो ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो। सीता जी नहीं मानी, बोली नहीं नहीं बाबा, मैं तो अब किसी न किसी ब्राह्मण को अपने घर में भोजन कराऊंगी, आप कोई अच्छा सा ब्राह्मण नहीं हो तो दो। भगवान समझ गए कि सीता जी नहीं मानने वाली, तो भगवान ने आवाहन किया अगस्त्य मुनि का और प्रार्थना करने लगे। दुजो बलि नारायण भोजनम कुर्वाते वही निर्याति बाणेशदा निग्रहणा रामहेरति। सीता जी नहीं मानी, बोली नहीं नहीं प्रभु राम जी, आप तो किसी न किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर दो, मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के दो मार्ग हैं। एक प्रसन्न करने का मार्ग है जब भागवत जी हो जाए तो रात्रि में हवन डाल दो स्वाहा, तो भगवान प्रसन्न। और दूसरा, किसी ब्राह्मण को घर में आमंत्रित करके बढ़िया खीर मालपुआ पनीर की सब्जी खिला दो और 500 रुपए का नोट हाथ पे रख दो, तो ब्राह्मण कहेगा आहा, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के मुख में ही परमात्मा का वास है। सीता जी नहीं मानी, बोली नहीं नहीं प्रभु, आप किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करो। तो भगवान ने अगस्त्य मुनि का ध्यान किया और कहा आइए बाबा, आपका निमंत्रण है और बढ़िया चकाचक खाइए। अब अगस्त्य मुनि आ गए। अब सीता जी ने 5-10 किलो की पूरी बनाई बढ़िया, इतना तो बाबा खाएगा और इसे ज्यादा अच्छी खीर मालपुआ रबड़ी मिठाई 56 भोग बनाए। आओ बाबा जी, निमंत्रण आप स्वीकार किए, बड़ी कृपा भई, आओ पधारो हमारे देश। अब राम जी ने इशारा किया, बाबा अच्छो चकाचक खाने, जब तक डकार ना आए तब तक ना आए। अब भगवान ने इशारा पाया, अगस्त्य जी समझ गए। बैठे, सीता माता भोजन परोस कर लाए, छोटी छोटी कटोरी में, किसी में दाल, किसी में सब्जी, किसी में खीर, किसी में हलवा, किसी में रबड़ी, 56 भोग छोटी छोटी कटोरी में। चलो बाबा प्रसाद पाओ। अगस्त्य जी बोले, इन छोटी छोटी कटोरियों में लेकर आई हो देवी, इन छोटी छोटी कटोरियों से क्या होगा? इन कटोरियों का हलवा में नाक में डालूं कि कान में डालूं? सीता जी बोली, घबराओ ना प्रभु, बहुत भंडारे में बहुत भोजन बना है, आप पाओ, मैं और लेके आऊं। अब अगस्त्य महात्मा लगे भोजन पाने। एक ही बार में अगस्त्य जी ने सारी थाली का भोजन समेटा और पाया। और सीता जी जब तक लेने के लिए मुड़ी तब तक थाली साफ। अब सीता माता रसोई घर लेकर आई और रसोई से लेकर आती, परोसती, और जैसे ही खड़ी होती बाबा साफ कर देते। अब सीता जी तो बहुत चक्की रह रही कि गजब को महात्मा आई हुआ। अब तत्काल रसोई घर में गई, फिर भोजन लाई, फिर परोसा, अब परोस कर खड़ी बस होती महात्मा चट कर जाते। अब माता सीता ने सोचा, मुझसे तो अकेले नहीं होने वाला, अब रिद्धि सिद्धि को बुलाना पड़ेगा। तत्काल गणेश जी का ध्यान किया और कहने लगी कि गणपति तुम, कि गणपति तुम विघ्न विनाशक हो, गणपति तुम विघ्न विनाशक हो, सबकी रक्षा
गणेश भगवान